कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो नारायण कवच का पाठ जो है वो चल रहा था। और ये नारायण कवच जो पाठ क्यों सुनाया, किसने सुनाया? विश्व रूप ने, जो छोटी उम्र के ही थे और देवताओं की सहायता के करी। ऐसे महापुरुष थे, अकिंचन अर्थात कम से कम वस्तु में अपना शरीर का निर्वाह कर लेना। जैसे खेत में पड़े हुए धान इत्यादि जो भी वस्तुएं, जंगली वस्तुएं वो ले लेते, और जो कुछ नियम होते हैं इसके वैसा ही वो पालन करते और भजन साधन में लगे रहते। जिनके पास ऐसा तप बल था अर्थात है, उनके पास देवराज इंद्र जाते हैं देवताओं सहित और प्रार्थना करते हैं। ये है इस भूमि पे जन्म लेने का महत्व। यदि जीव भजन करता है, सही आचरण पकड़ता है, तो देवता भी उससे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। त्रिलोकी का राज्य है इंद्र के पास, लेकिन तप का फल उनको भी चाहिए। इससे निश्चित होता है कि इंद्र तप नहीं कर पाते। स्वर्ग में तप नहीं होता। तो इंद्र जो हमारे इस सृष्टि के क्रम को चलाते हैं, अर्थात जो सहयोग करते हैं हमारे शरीर में, वो देवराज इंद्र हैं और उनके देवता हैं। उनको भी बल चाहिए। इसके साथ ही ये विचार करें कि यदि हम भजन साधन ठीक से करते हैं, तो हमारे पितृ जो हैं, देवता जो हैं, जो हमारे शरीर में ही निवास करते हैं, एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे शरीर में निवास करती हैं। अपनी जड़ता और अज्ञानता के कारण उसको समझ नहीं पाते, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा है, पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो हमारा पितृदोष दूर हो जाता, हमारा देव ऋण समाप्त हो जाता, ऋषि ऋण समाप्त हो जाता है। तो धुंधकारी का हुआ, भगवान के गुणानुवाद सुनने से ही धुंधकारी का पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सब
सबसे मुक्ति हो गई। तो इस शरीर को पा करके इतनी अच्छी स्थिति में बैठ करके, अच्छी-अच्छी जगहों पे बैठ करके भजन ठीक से ना हो, फिर क्या कहें? जिसको अब विचार करना चाहिए कि फिर तो कोई विशेष ही दुर्भाग्य होगा। तो देवराजेंद्र विश्व रूप से सुरक्षा माँगते हैं, क्योंकि गुरु नहीं और हमारे आप गुरु हो जाइए, पुरोहित हो जाइए। तो उनको नारायण कवच का उपदेश करते हैं। और जो अभी आपने नारायण कवच सुना, ये प्रसंग जो है उसके साथ 32 अपराध भी आपने सुने। षष्ठ स्कंध और अष्टम अध्याय अब पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 35। देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। यहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे।
ये 8वां अध्याय विश्राम हुआ। चित्त में आ गया कि उस विप्र का जो तप बल था, उसको इंद्र ने ग्रहण किया, माने माँगा। और फिर इंद्र ने क्या किया? अपने राज्य को प्राप्त करके त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। भजन तो नहीं करने लगे ना, वे अपना जीवन संवारने तो नहीं लगे। और यही समस्या है। हम माँगते ही इसलिए हैं, साधु महात्माओं से, भगवान से माँगते ही। हमारे अहम, अमता, ममता, हमारे अहंकार की पुष्टि हो। अहमता, ममता, अहंकार की पुष्टि, कि हम दिखा सकें कि हम भी बड़े स्टैंडर्ड वाले हैं भाई। बस इसी इसी के लिए दूसरे से उसका तप बल माँग लेते। कुछ दे करके या सेवा इत्यादि करके, वो भावना भीतर तो वही रहती है, भजन की नहीं रहती। इसका स्पष्ट जो वर्णन है, जो बात मैं कह रहा हूँ, रामायण जी में शरवंग ऋषि के पास जब राम जी जाते हैं, तो अपनी सारी सिद्धियों को राम जी को देना चाहते हैं। राम जी कहते हैं, महाराज, ये आपकी आज्ञा है, मैं शिरोधार्य करता हूँ, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इसका उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए कि ये आपकी पूंजी है, आपका तल तपोबल है, आपने कमाया है, और मैं आपको उसका उपभोग मैं करूँगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ वहाँ वर्णन है, छोटे से 2-4 लाइनों में है, हिंदी में वर्णन है कि जो लोग ऐसा करते हैं, वो चोर हैं, किसी के तपबल को चुराते हैं। हुँ, हमारी जो वैदिक सनातन धर्म की जो नींव है, वो कितनी अद्भुत है, कितनी स्पष्ट है, पारदर्शी है, और कितना गहरा खोल करके बताया गया हर बात को। कि देवराज इंद्र त्रैलोक्य त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। बल किसका था? उस ब्राह्मण का। तो भजन स्वयं करना चाहिए। अनंत जन्मों के जो हमारे कलेश हैं, वो दूर हो जाते हैं, है ना? अज्ञानता ही सबसे बड़ा कलेश है ना। जिसे आप सुनते ही, क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अज्ञानता कलेश है। अज्ञानता दूर होती है तो जीव जो है स्वतः ही सन्मार्ग की ओर बढ़ जाता है। आगे पाठ में आएगा। श्री भागवत जी में एक से एक अद्भुत बात बताई गई है।
जो अहंता, ममता और में गृहस्थी में फँसे हैं, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। चित्त में ही नहीं रखना चाहिए। उनको चित्त में रखने से उसी मार्ग पे चल पड़ोगे जैसे वो चल रहे हैं। तो चित्त में रखना चाहिए जो लोग सन्मार्ग पे चल रहे हैं और घर से बाहर निकलोगे तो पता लगेगा कि लोग कितना तप करते हैं, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे करते हैं। अच्छी-अच्छी स्थितियों में अमीर लोगों ने भी जब उनको समझ आया, अच्छी-अच्छी पोस्टों वाले ने भी सब कुछ छोड़ दिया। समझ आ गई बात, जिसका तो कोई व्यर्थ है, कोई लाभ ही नहीं है इसका। जो मेरे पास संपत्ति है भौतिकी, उसको मैं क्या उपयोग ले कर सकता हूँ? बस इंद्रियों को तृप्त कर सकता हूँ और अपने अहम को पुष्ट कर सकता हूँ कि मैं देखो कैसे स्टैंडर्ड वाला हूँ, बस। लेकिन तप का फल जो है, अब किसी से सहयोग मिले तो तप का फल यही है, भजन साधन में जीव अग्रसर हो जाए। तो मुझे यही बात इसमें समझ लगती है, अपनी मति के अनुसार जो समझ में आया। नवा अध्याय 2-4 श्लोक पढ़ देते हैं, फिर विश्राम कर। विश्वरूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे। इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप-छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थीं, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार से वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान देकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है।
दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें ये वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा, फिर उग आएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है। जो गोंद निकलता है, कहीं-कहीं निषेध किया है पुराणों में कि गोंद नहीं खाना चाहिए। स्त्रियों ने वह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्महत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने राम राम जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। यही 10 श्लोक हो गए। यही यहीं पे पाठ को विश्राम करता हूँ। विचार ये हुआ है, वो ब्राह्मण अपने साधन में लगा हुआ था। जरूरतमंद जो इंद्र थे, वो उनके पास गए, प्रार्थना करी और उनका बल लिया, राज्य प्राप्त किया। और ब्रह्मा जी ने ये कह दिया था कि वो जो असुरों का वो बल बढ़ाएंगे, उसको तुम ध्यान मत देना। यदि ये सहन कर पाओ तो उनके पास चले जाओ। ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था। लेकिन इंद्र ने उनसे बल भी लिया और फिर उनका सिर भी काट दिया। और फिर क्या हुआ? ब्रह्म हत्या लग गई। विचारणीय बात है। बड़ा विचार के सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन वो तो इंद्र ने कहा ही हम आपके पितृ हैं और आपसे याचना करने आए। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तुम हमारे देवता हो, हम सहयोग करते। देखिए, ब्रह्मणत्व का जो बल है ना, वो कथा जो वशिष्ठ जी की आती है, विश्वामित्र कैसे उनको नीचा दिखाना चाहते थे और विश्वामित्र सभी अस्त्र शस्त्रों के सहित उनको हर प्रकार से मारना मार रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ वशिष्ठ जी को। अपना जो ब्रह्मदंड होता है, जो महात्मा लोग माला करते हैं, तो एक वायु उसपे टी टी शेप में बना होता, उसके ऊपर रखते, उसी को सामने कर दिया। तो विश्वामित्र के अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं कर पाए। इसीलिए ऐसा बल देख करके जो विश्वामित्र थे, उन्होंने ये संकल्प लिया, मैं ब्राह्मण बनूंगा, तप बल से भजन से ब्राह्मण बनूं। और वो सब छोड़ के भजन करने लगे। ऐसा उन्होंने किया भी। पर ब्रह्मणत्व इतनी शक्तियां आने पर भी विश्वामित्र माने उन्हें नया स्वर्ग भी उत्पन्न कर दिया अपने संकल्प से। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब वशिष्ठ कह देंगे कि तुम ब्राह्मण हो, तभी तुम ब्राह्मण। तो देखिए यहाँ ब्राह्मण का क्या लक्षण है।
विशेष लक्षण। जब एक रात विश्वामित्र छुप के वशिष्ठ का गला ही काटना चाहते थे, चोरी चोरी गए, जहां बैठे थे उसके पीछे पेड़ था, उसके पीछे खड़े थे और शिष्य चांदनी रात में बैठ करके उनसे कोई भगवत वार्ता सुन रहे थे और चंद्रमा की जो छटा थी बहुत उज्जवल थी, स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तब वशिष्ठ उनको बोलते बोलते ये कहते हैं, आज चंद्रमा की छटा ऐसी है, मैंने प्रकाश ऐसा है जैसा विश्वामित्र का यश हो रहा है। भजन करने का जो यश प्राप्त है विश्वामित्र को वैसा हो रहा है, जैसा हो रहा है आज ऐसी चांदनी लग रही। और उन्होंने विश्वामित्र जी ने पीछे खड़े जो मारने वाले थे उनको, वो अपनी तलवार को छोड़ करके उनके चरणों में गिर गए। हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करना, मैं आपको मारने के लिए ही आया था, पर आप मेरी प्रशंसा करते हैं। जो न्याय होगा, देखिए अंतःकरण की शुद्धि है ना, वो ब्राह्मण के साथ जुड़ी हुई है, तभी ब्राह्मण बनेगा, सही ब्राह्मण। तो अंतःकरण शुद्ध होने पे जीव न्यायपूर्वक बात करता है। किसी के गुण को गुण कहेगा, किसी के अवगुण को अवगुण कहेगा। तो ये गुण तो था ही। भले ही विश्वामित्र ने उनको बहुत मारने के प्रयास कर लिए थे पहले, अपने दिव्य शस्त्रों और अस्त्रों से भी, पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। पर जब वो नम्र हो गए, झुक गए वशिष्ठ के सामने, चरणों में गिर गए, तब विश्वामित्र ने कहा, आओ ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कह दिया, अब वो ब्राह्मण हो गए। मैंने ज्ञान के साथ, तप के साथ, नम्रता, शुद्धि, ये सब होना ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। केवल द्वेष में जलते रहना, राग में जलते रहना, कामनाओं में जलते रहना, ये ब्राह्मणत्व तो नहीं हुआ ना। तो प्रभु कृपा से हम सबको भारत भूमि में बड़ी सुखपूर्ण जगह पे हम सबको वास मिला हुआ है। भगवान करे हम हम सबको भगवान यही बल दे कि हम भजन कर पाए, अपना उद्धार कर पाए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय